नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। अशोक लीलैंड की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है। अशोक लीलैंड ने आज विजयवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मल्लावली में अपना नया प्लांट शुरू कर दिया है। ये जो प्लांट है स्पेशली बसेस के लिए उन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर एक साल में 4800 बसेस का निर्माण होगा और ये जो फैसिलिटी है ये 75 एकड़ के क्षेत्र पर फैली हुई है। इस प्लांट में अशोक लीलैंड की डीजल और इलेक्ट्रिक ऐसे दोनों बसेस का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। 2023, 2024 और 2025 इन 3 सालों में अशोक लीलैंड ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और स्पेशली इनको प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट की भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिनमें से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर जो है अशोक लीलैंड के पास वो MSRTC का है। सिंगल फेज में 3000 बसेस एंड सेकेंड फेज में 3000 बसेस, यानी कि टोटल 6000 बसेस का यहाँ पर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुका है। ये जो फिगर्स है ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स में अक्सर ये होता है कि कभी कभी कुछ कारणों की वजह से कंपनीज या आरटीसीज बैकफायर कर जाती है। बट यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ी बात है कि अशोक लीलैंड ने आने वाले फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने इस प्लांट का निर्माण किया है। अशोक लीलैंड के अभी के समय में 5 प्लांट एक्टिव है, जिनमें से सबसे पहला जो है वो एन्नूर प्लांट है, दूसरा जो प्लांट है होसूर प्लांट है। ये दोनों प्लांट तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई के पास इनके सारे लोकेशंस है और यहाँ पर डिफेंस व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स इनका निर्माण होता है। दूसरा जो बड़ा प्लांट है वो है पंतनगर उत्तराखंड में, जहाँ पर अशोक लीलैंड की जो बड़ी ट्रक्स है MNSCV, जिन्हें आप मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स कहते हैं, उनका निर्माण होता है। इसमें आपके घोड़े आ जाते हैं, जैसे कि 55 टन के जो घोड़े आते हैं बड़े बड़े, वो आते हैं। ट्रैक्टर ट्रेलर भी यहाँ पर ही बनती हैं। और इसी के साथ साथ इसका जो चौथा प्लांट है वो अशोक लीलैंड का अलवर में स्थित है, जहाँ पर बसेस के चेसिस एंड बसेस की बॉडीज का प्रोडक्शन होता है। बट इस प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो इतनी पूरी नहीं थी, क्योंकि अशोक लीलैंड के पास फॉरेन के भी ऑर्डर्स अभी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अशोक लीलैंड का जो आखिरी प्लांट है वो भंडारदरा महाराष्ट्र में मौजूद है, जहाँ पर अशोक लीलैंड पहले बसेस बनाया करती थी, बट अभी वहाँ पर स्पेयर पार्ट्स का ही प्रोडक्शन अभी चल रहा है। मल्लावली विजयवाड़ा का जो प्लांट है इसमें अभी डेडिकेटली बसेस का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर अशोक लीलैंड एंड स्विच मोबिलिटी, इन दोनों ही कंपनीज की बसेस का प्रोडक्शन यहाँ पर होने वाला है। अशोक लीलैंड बहुत सालों से गल्फ में अपनी बसेस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिक ऑर्डर इनके पास बहुत सारे थे। तो अभी जो भी MSRTC की नई बसेस निकलेगी, लेटेस्ट फ्लीट में आएगी 3x2 कन्फिगरेशन में, वो सारी इस मल्लावली प्लांट में बनाई जाएगी। और कुछ बसेस जो है वो अलवर से भी आने वाली है। पहले क्या होता था कि अशोक लीलैंड की जो चेसिस थी वो एन्नूर या होसूर प्लांट में बनती थी, वहां से सीधा वो गाड़ी अलवर राजस्थान में जाती थी और वहां पर विश्वा कोच, जो अशोक लीलैंड की सिस्टर कंपनी है, वहां पर इन बसेस का प्रोडक्शन होता था। और अब तक जो भी बसेस बन रही थी वो अलवर में बन रही थी और कुछ बसेस का प्रोडक्शन जो है आउटसाइड वेंडर से भी यहाँ पर हो रहा था। बट अशोक लीलैंड ने यहाँ पर डिपेंडेंसी खत्म कर दी बाहर के वेंडर्स के ऊपर। अभी क्या होगा, मल्लावली जो है उसका लोकेशन तमिलनाडु से पास में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है एज कम्पेयर टू राजस्थान। इनको आंध्र प्रदेश बहुत पास में पड़ेगा। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन टाइम यहाँ पर कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर जाने के लिए 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पर गाड़ी 24 आवर्स के अंदर ही इनकी नए प्लांट में आ जाएगी। इसीलिए इनके जो बड़े बड़े ऑर्डर्स है वो इनकी जल्दी कंप्लीट हो गए और इसकी वजह से जो वहाँ पे विजयवाड़ा एंड आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि कभी किसी क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी आती है, बसेस एंड ट्रक्स या किसी ऑटोमोबाइल प्लांट जब आता है, तब उसके आसपास वेंडर, को वेंडर, इनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेटवर्क बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैंड वैल्यू इंक्रीज होती है, लोकल बूस्ट मिलता है और इसी के साथ बहुत सारे विकास एक कंपनी के द्वारा होते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि अशोक लीलैंड ने काफ़ी अच्छा समय देखते ही अभी शुरू कर दिया, क्योंकि आने वाले समय में अक्टूबर के आसपास आपको एक बड़ा चेंज दिखने वाला है बस इंडस्ट्री में। जो ऑथराइज बॉडी बिल्डर्स हो गए, OEM कंप्लायंस को जो मैच करते होंगे, जो AS 052, 053 कोड्स को कंप्लाई करते होंगे, वही बस बॉडी बिल्डर आने वाले समय में बस बॉडी बना पाएंगे। और जो भी लोकल बस बॉडी बिल्डर्स है उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट यहाँ पर आने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अशोक लीलैंड ने अपने लिए प्लांट सेटअप करके रखा है, यानी कि आने वाले समय में जो बसेस की डिमांड है वो पूरी हो सके। और अशोक लीलैंड के पास अभी फुल्ली बिल्ड बसेस का एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनको आने वाला है, तो वो भी ये अभी कंप्लीट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।